हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिल्डर होम। तो दोस्तों हमारे HTML का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम CSS की तरफ चलेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम CSS का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काम आता है कि दोस्तों जो आपका अलाइनमेंट आप बनाते हो, जो आप UI बनाते हो, UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी ठीक है, वो जब हम बनाते हैं HTML के तो दोस्तों बिल्कुल फीका फीका होता है जिस अकॉर्डिंग आप इमेज देख रहे हो। और वहाँ पर जब हम CSS का यूज करते हैं लाइक मेकअप, तो वो ऐसा हो जाता है। ज़्यादा घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है, ओनली इमेज में बता रहा हूँ तो मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक जो गर्ल्स है वो ये चीज़ को अच्छे से समझ जाएगी, बॉयज भी समझ जाएंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो आज हम पूरा यही समझे CSS होता क्या, ये कितने टाइप की होती है, उसको कैसे यूज करते हैं। अब कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, कल ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, कल असाइनमेंट किया था। तो आप नहीं मानोगे, ओनली एक मात्र स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, एक मात्र स्टूडेंट उन्होंने कंप्लीट किया है। चलो अच्छा है, बट कुछ कमी थी, बट ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके मानना पड़ेगा कि उन्होंने बनाया है। तो चलिए फिर हम वो देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट किया है जो मैंने कल दिया था। अब ये मत कहना सर मैं पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि जो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। देखिए अब इन्होंने क्या गलती की, हम तो मैं गलती नाम नहीं लूँगा तो गलती आपको कहीं पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो पर ये कि आप भी समझ जाओगे जिस अकॉर्डिंग इन्होंने पासवर्ड दिया है, सब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाइन में नहीं लेना, आपको BR यूज करके इसको ब्रेक करना है। अब मैंने क्या बोला था, दोनों पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोनों पे क्लिक हो रहा है, तो ये रॉन्ग है आई थिंक। ठीक है, ये दोनों रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पर ओनली एक पे ही सिलेक्ट होगा। हम यहाँ पर रेडियो बटन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने पता नहीं एड्रेस में क्या लिया है, चलो जो लिया अच्छा लिया है, सब उस ऑल इज ओके है। और आई थिंक ये इन्होंने कॉपी मारा है, क्योंकि मैं यहाँ से समझ गया इन्होंने ये कॉपी मारा है। एजुकेशन में चलो अच्छा है। डिवीजन ये क्या किया है, ये भी कुछ गलत है। इधर से सब सही है। रिसेट में रीसेट नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। तो कुछ गलती है, बट ऑल इज़ फाइन। काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने। तो फ्रेंड आपको भी ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी। हर संडे को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। और ये जो इन्होंने बनाया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बनाया और काफ़ी अच्छा बनाया है, ये देखिए। तो अच्छी चीज़ें आप बनाना सीख रहे हो तो बहुत अच्छा है। आप काफ़ी बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं, तो भैया नहीं बताया तो हर चीज़ बताने की नहीं होती, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा, जब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा गूगल पे जाइए, वहाँ सब मिलेगा, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जिन्होंने बनाया नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने उनकी कमियाँ बताई है तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, बट इस ऑल इज़ गुड। ओके, तो आज भी हम यही ही सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए भैया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया कर लेना, और जो वो ग्रुप है उसमें तो फॉलो करना ही, आपको लिंक सारे नीचे मिल जाएंगे। CSS मान के चलिए HTML का मेन पॉइंट, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट किसी भी काम की नहीं होगी। क्या उसमें कितने भी लॉजिक यूज करे, कितना भी कुछ भी यूज करे, CSS बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दोस्तों 3 टाइप की CSS हम यूज करते हैं। ठीक है, एक होती है इनलाइन, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब होता है कि जो हम टैग यूज करते हैं HTML के, उसके अंदर ही, वेट में पेन ले लेता हूँ, उसके जैसे हमने ये टैग लिया हुआ है उसके अंदर ही हमने यहाँ पर स्टाइल करके यहाँ ये इतनी CSS यूज कर दी। CSS यूज करने के लिए दोस्तों आपको एक टैग यूज करना पड़ता है, स्टाइल। स्टाइल से आप समझ गए होंगे, स्टाइल माना है स्टाइल में है, बिल्कुल वो वाला है। तो वही वाली स्टाइल होती है। स्टाइल यानी कुछ अलग करना, ठीक है, यानी कुछ न्यू अजीब सा होना। ठीक है, अब इंटरनल की बात करें तो भैया इंटरनल में होता है कि जो आपका बॉडी से ऊपर, दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप बॉडी से नीचे भी लिख सकते हो, पर बॉडी से ऊपर स्टाइल टैग ओपन करके और बंद करके आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तीनों हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों, इसमें आपको एक CSS की फाइल ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, एक तो आप कोड इसमें लिखे और एक कोड की अलग फाइल बना के वो करना। ठीक है, इसका भी मैं आपको पूरा भी प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, तो कोई इस वाली बात नहीं है। ठीक है, पर ये कि मेहनत पड़ेगी। तो ये इमेज आप देख से पूरा समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है,
चलिए हम अब हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको HTML टैग पूरा ओपन करना है आपकी बार, HTML, ओके। और यहाँ आपको हेड, ओके। अब यहाँ बॉडी, तो भी ये HTML 3 टाइप के होते हैं, तो मैं पूरा तीनों आपको करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल। और आपको भी अपने घर पे करना है, फ़ोन से ये काम हो जाएगा, इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब ये 3 जो टाइप की CSS होती है मैं आपको करके बताऊंगा। एक तो होती है कि आपको इनलाइन, यानी तो इसके लिए देखो क्या होता है, इनलाइन का मतलब होता है कि टैग के अंदर ही CSS का यूज करना। मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा H1 और मैंने यहाँ लिखा वेलकम, और यहाँ मैंने H1 बंद कर दिया, ओके। अब क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाए। तो भी आपको इस टैग के अंदर ही लिखना है स्टाइल। क्या लिखना है? स्टाइल। स्टाइल का आप समझ ही रहोगे, स्टाइल यानी बिल्कुल आप याद रह जाएगा। ब्रैकेट ओपन करना और लिखना है कलर। कलर कौन सा होना चाहिए इस फ़ोन का, तो मैंने लिखा कि इसका भैया रेड कर दो, ठीक है। और ये मैंने बंद कर दिया। तो भैया CSS का भी टैग आपको बंद करना पड़ेगा। और ये देखिए इसका रेड कलर हो गया, हो गया। अब हमको क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज इसका ज़्यादा करना है। फ़ॉन्ट साइज लिखा मैंने, वो लिख दिया 65 पिक्सल। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करीब दोस्तों, अगर आपको क्या करना है, आपको हर टाइप की CSS का यूज करना है। मैं अभी आपको कुछ ही करके बताऊंगा, आपको सारे यूज कर करके और ट्राई करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे अलाइनमेंट, यानी इसको हम बीच में लाएंगे सेंटर में। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, टैक्स अलाइन, टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। गलती नहीं करनी है, कोड आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने अलाइनमेंट इसको बीच में कर दिया है। तो दोस्तों ये काम ओनली HTML से हम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने CSS का यूज़ किया। अब हमने क्या क्या यूज किया है, एक तो हमने यूज किया कलर, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अब ये होगी इनलाइन, ठीक है भैया। अब देखो एक होता है दोस्तों, ठीक है, ये हो गई इनलाइन। अब हम यूज करेंगे इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि मान के चलिए अब मैंने यहाँ पर H1 अभी यूज किया, फिर यूज करूँगा, तो अगर मेरा प्रोग्राम 1000 लाइन का है, तो अगर मैंने वहाँ पर 100 बार भी H1 यूज किया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं ये वापस लाइन हर जगह लिखूँ। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए चलाई गई है इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है कि आप ओनली आपको एक बाहरी इनलाइन का जो CSS का टैग लिखना है, और सारे पेज में वो वाला CSS चल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल। आपको ये चीज़ हेड के अंदर लिखनी है स्टाइल, और बंद कर देनी स्टाइल, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है H1, जो भी टैग का नाम है H1 या जो भी आप H3 जो भी लिखोगे, ब्रैकेट ऑफ और ऑन करना है। अब आपको लिखना, आपको क्या चेंज करना है, तो मैंने लिखा कि भैया मेरे को कलर इसका करना है ब्लू। अब क्या होगा, इसका कलर ब्लू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कलर रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। तो मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट। तो मैं अलग से यूज कर लूँगा, यहाँ पर अलग से हम टैग यूज कर लेंगे। मैंने यूज किया BR ब्रैकेट, मैंने यूज किया H1 सेकंड, अब देखिए, अब मैंने अभी तक यहाँ पर स्टाइल यूज नहीं किया, पर मैंने यहाँ यूज कर लिया स्टाइल ऊपर ही, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। हो गया ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ जो मैंने यहाँ यूज किया वो ये मैं यहाँ यूज भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने अभी यहाँ यूज किया है टेक्स्ट
अलाइन सेंटर। ये देखिए अब क्या है कि अगर मैंने अभी एक टैग ये यूज किया और एक और मैं जैसे मैंने अभी 5-6 वो यूज किए हुए टैग, ठीक है। ये देखिए अब एक तो ये हो कि मैं ये भी ये वाला भी कोड इसमें करूँ, पर ऐसा नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी अब मैंने ये देखिए हो गया ना एक बार में। तो इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर H1 यूज किया है। अगर अब मैं यहाँ से कलर का हटा दूंगा, ठीक है, ये जब भी अब ये कलर हट गया तो भी अब इसका कलर ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमने H1 यहाँ पर पूरा डिफाइन किया हुआ है। और H1 के अंदर कलर कौन सा, ब्लू। ये देखिए हो गया ना ब्लू, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब थर्ड चीज़ हमको क्या करनी थी, इंटरनल, यानी एक फाइल बना के लिंक कराने का काम करना था मैं। ओके, तो भैया देखो फाइल को लिंक कराना ज़रूरी होता है। ओके, अब फाइल को लिंक कराना ज़रूरी है। और उससे पहले मैं आपको, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। और अगली क्लास में बिल्कुल CSS में पर्टिकुलर काम करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो भैया इसमें क्या होता है, हमको एक फ़ाइल जो CSS की जो ये कोड है इसकी एक अलग फ़ाइल बनाते हो और हम उसको यहाँ लिंक कराते हैं। वो लिंक कैसे कराते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा लिंक REL का मतलब होता है दोस्तों किस टाइप का। तो हम यहाँ लिखा कि भैया ये एक स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट है। और यहाँ मैंने लिख दिया REF का तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हम एक फ़ाइल को लिंक कराते हैं या उसका URL देते हैं। तो हम फाइल बनाएंगे CSS की, तो मैंने यहाँ लिख दिया med.css। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर आपने .css क्यों लिखा, कि दोस्तों फाइल .css के नाम से ही बनेगी, जिस अकॉर्डिंग HTML में .html से फाइल के नाम बनती है, ऐसे ही। तो हमको क्या करेंगे अब हम, तो दोस्तों ये जो वाला कोड था इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करके इसको फाइल को कर देंगे med.css। तो यहाँ पर मैंने फाइल बना दी है, ठीक है। अगर अब मैं कोड यूज भी नहीं करूँगा ना, जब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए अब भी आपका काम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर CSS फाइल यूज कर ली है। अब मैं नहीं चाहता कि ये भी हट जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका क्लीन कोड होता है। अब देखिए बिल्कुल भी CSS का नाम वो निशान नहीं है, ठीक है, हो गया काम। तो ये चीज़ थी। अब एक बार मैं वापस आपको पूरा समझा देता हूँ। कोई पहले हमने क्या किया, पहले हमने पढ़ा इनलाइन का मतलब होता है कि टैग के अंदर ही स्टाइल को चलाना। तो दोस्तों हमने यहाँ यूज किया कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। फिर हमने लिखा फ़ॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन। तो इससे काफ़ी CSS के टैग होते हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जो आपको अकॉर्डिंग चाहिए जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और हमारी क्लास में हम भी कुछ जो मेन टैग है उनका यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने किया, ठीक है, इंटरनल यानी अंदर ही करना। तो दोस्तों आपको अंदर ही स्टाइल ओपन करके क्लोज करके आपको यहाँ पर टैग यूज करना पड़ता है। अब जिस टैग के अंदर आपको CSS यूज करनी है उसका नाम और फिर जो यूज करनी है, ठीक है। अब एक तो ये हो कि मेरे को 15-30 टैग हो तो मेरा कोड लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा ऑकवर्ड वाला फील आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई med.css नाम से और मैंने सारा कोड इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। दोस्तों ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने बनाया है इससे 4-5 आपको बना के मेरे को असाइनमेंट सेंड करना है। और प्लीज़ भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आज का असाइनमेंट क्या है तो वो देख लीजिए। आज का जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। CSS की फाइल को किस नाम से सेव करते हैं, ओके। जो हमने CSS की फाइल बनाई थी उसको किस नाम से सेव करते हैं, आपको दोस्तों ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और जो सही आंसर देगा उसको सर्टिफिकेट मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको पता ही है। और असाइनमेंट आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं भेजना है, आपको मेरे को भेजना है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे, ओके, अंडरस्टैंड।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।